नमस्कार प्यारे बंधुओं, मैं प्रभुदान चारण मनु एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का ताबड़तोड़ माथा फोड़ स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नज़र में विजय स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ दोस्तों, बात है 1437 की। उस समय मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी, इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम होता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा था, ये दूरगामी सोच का था। मतलब ये हमेशा आगे की सोचता था, पहले मतलब आगे क्या क्या होने वाला है ये देखता था। राणा कुंभा को पता था कि मेरे रास्ते में अगर कोई हल्की फुल्की भी अड़चन है तो वो है महमूद खिलजी। यहां हम महमूद खिलजी को एम के लिखेंगे तो आप समझ जाना, एम के का मतलब महमूद खिलजी। राणा कुंभा को ये बात पता थी कि अगर मेरे रास्ते में कोई आएगा तो इसके अलावा तो मेरे आसपास में कोई नहीं है। और इसको भी ये बात पता थी कि अगर राजस्थान में कोई उभरती हुई शक्ति है, कोई अपना परचम लहराती हुई शक्ति है, तो वो मेवाड़ है। और मेवाड़ का राणा कुंभा, जिन्होंने अपनी शक्ति का परचम चारों ओर लहराया है, तो ये मेरे रास्ते में बाधा है। एम के यानी महमूद खिलजी था, ये बड़ा क्रूरता था, नीच प्रवृत्ति का था, घटिया आदमी था। अब इसने सोचा कि भाई मेरे रास्ते में राणा कुंभा आ रहा है और तो कोई है नहीं, तो एक काम करते। उनको थोड़ा ऐसा लगता था कि राणा कुंभा को मैं हरा दूंगा। तो इन दोनों के मध्य यानी कि राणा कुंभा और महमूद खिलजी, एम के वर्सेज कुंभा, इनके मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम होता है सारंगपुर का युद्ध। ध्यान रखना, महमूद खिलजी जो था ये मालवा का शासक था, मालवा का। तो कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिल सकता है, सारंगपुर के स्थान पर मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, यह भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये तो विजय स्तंभ। अब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में राणा कुंभा जीत जाते हैं और ये महमूद खिलजी हार जाते हैं। तो इस युद्ध के उपलक्ष्य में, इस युद्ध की खुशी में राणा कुंभा ने ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है विजय स्तंभ का। सबसे पहले हम देखते हैं कि विजय स्तंभ का निर्माण हुआ, ये कब हुआ? तो ये हुआ 1440 से लेकर 1448 के मध्य। 1440 से 48 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। अच्छा, 1440 और 1448 के मध्य एक और फैक्ट आता है जिसको 1444 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1444 कहते हैं। जैन विजय स्तंभ भी जिसको कहते हैं, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, रणकपुर जैन मंदिर है, उसमें खंभों की संख्या कितनी है? 1444 है, जिसको वनों का अजायब घर भी कहते हैं। इसका निर्माण हुआ था 1440 और 1448 के मध्य। इसकी उस समय जो लागत आई थी वो आई थी 90 लाख रुपए। इसकी ऊंचाई जो है, विजय स्तंभ की ऊंचाई है 122 फीट है। ये जितने भी यहाँ फैक्ट लिखे हुए आप देख लेना, हर एक एग्जाम में एक एक फैक्ट पूछा हुआ है। ये ऐसा नहीं कि लागत कौन पूछेगा, लागत भी पूछी है, ऊंचाई भी पूछी है, सीढ़ियां भी पूछी गई है। तो ये जितने भी फैक्ट है ये सारे के सारे पूछे गए हैं। इसकी लागत उस समय आई थी 90 लाख रुपए। इसकी जो ऊंचाई है ये 122 फीट है और इसमें सीढ़ियों की जो संख्या है वो 157 है। कितनी है? 157 है। ये 9 मंजिला इमारत है। और जब
9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरने के बाद में जब वो ध्वस्त हो गई थी तो उस समय इसका पुनर्निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह ने करवाया था। विशेष तौर पे ध्यान रखना, किसने करवाया था? महाराजा स्वरूप सिंह ने। राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया था। मालवा भी आ सकता है, इसके स्थान पर सारंगपुर भी आ सकता है, तो अपने को ध्यान रखना है। ये किसको समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है, विशेष करके ध्यान रखना। इसकी 5वीं मंजिल पर वास्तुकारों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, तो वास्तुकारों के नाम भी पूछे तो ध्यान रखना, जेता, नापा, पोमा और पुंजा, इनके नाम कौन सी मंजिल पे लिखे हुए हैं? 5वीं मंजिल पर इनके नाम लिखे हुए, वास्तुकारों के नाम लिखे हुए हैं। ध्यान रखना, इनको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश एवं हिंदू मूर्तिकला का अजैब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं, वह हिंदू मूर्तिकला का अजैब घर भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। विजय स्तंभ के कुछ उपनाम हैं, उसमें सबसे पहले आता है विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं और कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, ये तीनों इनके उपनाम मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक। अब बात करते हैं प्रतीक चिन्ह, यानी विजय स्तंभ है, ये किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ध्यान रखना, एक तो है राजस्थान पुलिस का, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, और इसके अलावा जेके सीमेंट का भी प्रतीक चिन्ह है। जहां तक मेरे को याद आ रहा है वहां तक वन विभाग का भी प्रतीक चिन्ह है, फॉरेस्ट गार्ड जिसको कहते हैं, वन विभाग का भी प्रतीक चिन्ह यही है। कंफर्म नहीं है, एक बार आप कंफर्म इसको जरूर कर ले। वन विभाग का जहां तक मुझे याद आ रहा है वो प्रतीक चिन्ह यही है, तो ये प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना। अभी बीच में जेके सीमेंट है, इसने अपना प्रतीक चिन्ह हटा दिया था इस विजय स्तंभ को, परंतु उसके बाद में इनको वापस लगा लिया है। ठीक है, इसके बाद में देखते भाई 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ध्यान रखना, विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ध्यान रखना, इसकी 3री मंजिल के ऊपर, विजय स्तंभ की 3री मंजिल के ऊपर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अब एक बात यहां और फैक्ट ध्यान रखना, गोगा जी का जो मंदिर है, गोगा जी के मंदिर के ऊपर मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ अल्लाह लिखा हुआ है, वहां क्या है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि नहीं है, पर किताबों में ऐसा चलता है तो हमें भी मानना पड़ेगा। इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से ये ध्वस्त हो चुकी थी, ये आपको मैंने बता दिया है। अब ये विजय स्तंभ के कुछ उपनाम या किसने इसको किसकी संज्ञा दी है वो आपको खुद को बनाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। ये इस एक पेज के ऊपर इतने ही आ सकते थे, तो मैंने जहां तक कोशिश की सारी चीजों को समायोजन करने की, परंतु अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग अलग नाम दिया है, तो वो आप जैसे सीमा मिश्रा है, उपेंद्र नाथ डे है, या और भी बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने इनका अलग अलग नाम दिया है, तो वो आप खुद लिख सकते हो। तो ये उम्मीद करता हूं विजय स्तंभ के बारे में जितने फैक्ट थे वो आपके सामने हैं। यहां विशेष करके ध्यान रखना, 5वीं मंजिल पर क्या है? 5वीं मंजिल पर वास्तुकारों के नाम है, जैसे जेता, नापा, पोमा, पुंजा। 3री मंजिल पे क्या है? 3री मंजिल पर कुछ नहीं है, 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह कहाँ लिखा हुआ है? गोगा जी के मंदिर पर है। इसकी 9वीं मंजिल पर क्या गिर गई थी? आकाशीय बिजली। तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराजा स्वरूप सिंह ने। ये विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये विजय स्तंभ के बारे में फैक्ट थे जितने भी थे वो मैं आपके सामने लाया, आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।